साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और ही है। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और ही है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन मेहनत से उसे बदलने का मजा कुछ और ही है। नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेहनत से हर चीज बदली जा सकती है। मेहनत के दम पे आप वहां जा सकते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस जगह पे आप पहुंच सकते हैं। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। इसीलिए अगर भगवान किसी का किस्मत लिख देते हैं, अगर आप मानते हैं किस्मत को, अगर उसको बदलना है तो उसके लिए सिर्फ एक हथियार है और वह मेहनत। और मेहनत भी होना चाहिए सही डायरेक्शन में। वही डायरेक्शन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पूछने के लिए ऑफलाइन बैच में कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए कौन सा बुक हम अपनाएं, या रेलवे के लिए कौन सा अपनाएं, बैंकिंग के लिए कौन से बुक को फॉलो करें। तो अभी हम आपको जो समझा रहे हैं वह एसएससी के लिए कौन से बुक को हम प्रीफर करें। बहुत सारा पूरा मार्केट में बुक है। हर बुक जो लिखते हैं या जिनके पब्लिकेशन से आता है वो बताते हैं कि इससे बेस्ट कोई बुक है ही नहीं। हाँ ठीक है, हर बुक अपने अपने जगह पे है, लेकिन एक ऐसा लड़का जिसको बुक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, एक ऐसा लड़का जो तैयारी की शुरुआत किया हो, एक ऐसा लड़का जो किताब की दुनिया में अनजान है, जिसे लगता है कि नहीं बहुत सारी किताबों को अगर इकट्ठा करके पढ़ें तो मेरा सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो नया किताब के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई भी मार्केट में नया लॉन्च हुआ, थोड़ा खरीद के देखते हैं इसमें क्या है, एक दो दिन पढ़े उसके बाद उसको रख दिए। तो किताब जो है वह बहुत ज़रूरी है कि आप किस किताब को फॉलो करते हैं और एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक को आप बेहतर मानते हैं। तो सब किताब आपको बोले बेहतर है, लेकिन उन सबों के बीच जो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, और जो बुक बेस्ट है वो भी एक अलग मैटर है। एक मैटर ये है कि वो बुक पढ़ने के बाद उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, उसमें जो लिखी हुई बात है उस बात को हम समझ सकें। अब इंग्लिश का ही बहुत सारा बुक है, बहुत सारा ऐसा मार्केट में बुक है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो बुक बेस्ट रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुक बेस्ट भी होना चाहिए और वो बुक हमको समझ में आना भी चाहिए। बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जिस बुक का बहुत ज़्यादा हार्ड लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो आपको ना समझ में आए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, हमको अपने ध्यान में रखते हुए, अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला के लिए थोड़ा फ्रीडम होता है, क्योंकि वो किसी भी राइटर के बुक को पढ़ेगा तो थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना इंग्लिश में ज़्यादा होता है। इस कारण से अगर कुछ ऐसे इंग्लिश मीडियम के बुक को अगर पढ़ लेता है एडवांस लेवल पे तो उसको समझ में आ जाता है। लेकिन खास करके स्टेट बोर्ड के लड़के, उनको बुक जो है वह एकदम सटीक अपनाना है और मार्केट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो इन सब के बीच आपको हम बतलाते हैं कि एसएससी में 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि बहुत सारे लड़के, चूँकि हम मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन एसएससी वाले जो स्टूडेंट आते हैं वो पूछने के लिए आते हैं इंग्लिश का भी, जीके का भी, रीजनिंग का भी। तो आपको हम बतलाते हैं, मेरा खुद का स्कोर बेहतर रहा है सीजीएल मेंस में, तो इसलिए अब आपको जो बता रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप अगर इन बुक को फॉलो करते हैं तो एक्स्ट्रा विशेष आपको मार्केट से इधर उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश एसएससी में एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब तो जीके का वैल्यू भी बढ़ गया। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट बोर्ड वाले के लिए परेशानी का सबब है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड से कोई पास, तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए परेशानी का सबब है। अब इंग्लिश का ऐसा कौन सा बुक जो मेरे लिए बेहतर हो? देखिए, इंग्लिश में आपको ग्रामर चाहिए, वोकैब भी चाहिए। अब ग्रामर भी चाहिए, वोकैब भी चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग में जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, तो कौन ऐसा बुक है जिसको पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाए? तो एक बुक तो है नहीं। सबसे पहले ग्रामेटिकली स्ट्रांग होने के लिए, अब इन्हें कि ग्रामेटिकली में पता चले कि स्कॉलर बन रहे हैं, आपको सिर्फ एक बुक खरीदना है। अधिकतर लोग उस बुक को फॉलो भी करते हैं। वह है ग्रामर के लिए आपका केडी कैंपस, नीतू मैम का केडी कैंपस। इसका वॉल्यूम सिर्फ और वो सिर्फ 1, दूसरा कोई वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम आजकल आ गया है इनका, वॉल्यूम 1 बेहतर किताब है, बहुत अच्छी किताब है। एसपी बख्शी इंग्लिश में किताब आती है, उसी का एक तरह से कहिए कि साधारण भाषा में लिखा हुआ ये किताब है। एसपी बख्शी बहुत को समझने में हो सकता है दिक्कत, इसीलिए ये किताब उसी का वर्जन एक तरह से मान लीजिए। केडी कैंपस का वॉल्यूम 1 नीतू सिंह का। लेकिन अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो इन्हीं का फिर हैंड रिटन क्लास नोट्स भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ये वॉल्यूम पतला है और इनका जो क्लास नोट्स है थोड़ा मोटा है। तो अगर आप इनका या तो वॉल्यूम 1 ले लें ग्रामेटिकली स्ट्रांग होने के लिए, वोकैब भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, सिर्फ ग्रामर ही नहीं है, तो वॉल्यूम 1 आपके लिए अनिवार्य है। अगर वॉल्यूम 1 में आपको दिक्कत हो रहा है या रूलिंग समझने में आपको परेशानी है तो आप इन्हीं का क्लास नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से पढ़े हैं, कोई भी टीचर से, आजकल बहुत लोग यूट्यूब पे भी क्लास करता है, किसी ऑनलाइन टीचर से या ऑफलाइन किसी का भी, तो उनका भी एक क्लास नोट्स होगा, जहां भी आप जिनसे पढ़ते होंगे वो भी आपका एक लिखा हुआ होगा। तो अगर वो लिखा हुआ है तो और आसानी होगा समझने में। और मान लीजिए इंग्लिश कहीं नहीं पढ़े हैं तो इनका क्लास नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। वो आसान भाषा में लिखा हुआ, आप समझ जाइएगा, कोई विशेष ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पढ़े भी हैं तो भी आप इनका क्लास नोट्स ले सकते हैं, या केडी कैंपस वॉल्यूम 1 जनरली लोग खरीदते हैं। इसके बाद वोकैब के लिए या तो ब्लैक बुक आप ले सकते हैं ब्लैक बुक वोकैब के लिए, ब्लैक बुक आपके लिए बेस्ट है वोकैब का। अभी इनका भी आया है केडी कैंपस का भी वोकैबलरी, दोनों लगभग कहिए तो सेम ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है। तो अगर ब्लैक बुक नहीं पसंद हो तो इन्हीं का ले सकते हैं, नीतू सिंह का, नीतू मैम वाला केडी कैंपस का आया है लेटेस्ट, 5-6 महीना हुआ है। तो वोकैब के लिए या तो ब्लैक बुक आप ले या ये ले। ग्रामर के लिए आपका वॉल्यूम 1 हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए अब क्या करें? देखिए, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो चीज़ आपको इंग्लिश में पसंद हो उसको पढ़ना चाहिए। हो सकता है किसी को शायरी ही पसंद हो, तो वो नहीं कि व्हाट्सएप वाला जो चैटिंग होता है इंग्लिश, वो नहीं। आपको जो चीज़ पसंद हो सकता है किसी को नॉवेल पढ़ना पसंद हो, किसी को कोई स्टोरी पढ़ना पसंद हो। एनसीईआरटी जो होता है 6 से लेकर के 10 तक इंग्लिश मीडियम में आता है। अगर ज़्यादा इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो आप 8 सब्जेक्ट्स का इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं खरीद करके, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उससे भी आपका रीडिंग एबिलिटी, कंप्रिहेंशन पावर डेवलप होता है। डायरेक्ट बहुत लड़का न्यूज़पेपर नहीं समझ पाता, उसको पता ही नहीं लगता है किधर से पढ़े न्यूज़पेपर। कभी देखा कि अच्छा फोटो है क्रिकेटर का, अच्छा उसी को पढ़ लेते हैं। कभी देखा पीछे बॉलीवुड के बारे में एकदम हसीना सबका फोटो के साथ न्यूज़ छपा हुआ, इसको ही हुआ, देखा ऊपर फोटो देख के तो मन करता है वो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन पढ़ने के समझे में उसको नहीं आता इसके बारे में लिखा क्या है। फोटो देख के बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट वाला पेज पे भी आता है, बॉलीवुड वाला पेज पे भी जाता है, बिजनेस वाला पेज पे भी जाएगा, देखेगा अच्छा ये सब दिया हुआ, अंबानी अडानी के बारे में, रिलायंस ग्रुप के बारे में ये दिया, इतना घाटा में चल गया, इतना फायदा, सब देख रहा है, समझ भी रहा है फोटो देख के, लेकिन बतवा नहीं समझ रहा है क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझे में उसको नहीं आता है। अब कितना वोकैबुलरी याद करेगा, कितना वोकैबुलरी शुरू में वो मोबाइल पे सर्च करेगा, पता चलेगा एक लाइन पढ़ेगा उसमें 10 वर्ड में से 7 वर्ड उसको बिहार बोर्ड का आदमी को देखना पड़ रहा है वोकैबुलरी में, मोबाइल पर टिप टिप के मन उसका 5 लाइन पढ़ेगा, मन इधर से उधर होने लगेगा। फोटो देख के तो मन करता है और फोटो बड़ा सुंदर लगे, इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आपको ठीक है, फोटोए देख के अगर मन कर रहा है, जो चीज़ नॉवेल पढ़ना है नॉवेल पढ़िए। एनसीईआरटी का बुक से शुरुआती दौर में अगर आपको लगता है पढ़ने में कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हिस्ट्री से पढ़ते हैं, अब हिस्ट्री थोड़ा इंग्लिश में पढ़िएगा तो हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट जगे। अब शाहजहाँ के बारे में पढ़े हिंदी में, एक बार इंग्लिश पढ़ के देखिए, इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। देखिए, ग्रामर का रोल कम है आज के दौर में, आप इस बात को समझिए। रूल भर भर के आप कॉपी एकदम डायरी अच्छा से बना लीजिएगा,
फिर भी उसका कोई यूज नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन के लिए यूज है। बाद बाकी सारा कमाल अंडरस्टैंडिंग का है। पूरा जो PQRS होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है। ग्रामर रट्टा मार क्या ही है, PQRS नहीं बना पाएगा जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। ग्रामर थोड़ा कम भी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो हो जाएगा। CBSE वाला लड़का को इंग्लिश सही हो जाता है SSC में ज्यादा, कारण उसका एबिलिटी जो है कंप्रिहेंशन पावर में, क्लोज टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप है। ग्रामर अगर थोड़ा सा लूज भी है तो ठीक हो जाता है। बिहार बोर्ड का आदमी पहले आना है, ग्रामरे जबरदस्त पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, एकदम इसी को पढ़ने में इंग्लिश का सारा एनर्जी खत्म कर दिया और बहुत अच्छा से पढ़ता है। एकदम लाल से रूल को टाइप नाउन का एकदम लाल पीला हरा एकदम नीला से करके पूरा ग्रामर पढ़ता है। जी नहीं, ग्रामर एक दायरे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग जितना डेवलप कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते चलिएगा, ग्रामर का बहुत सारा बात आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। ग्रामर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, समझ शक्ति डेवलप हो गया, तो ग्रामर का बहुत सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पढ़ के देखिएगा, रूलिंग तो समझ जाइएगा। तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। कोई ज़रूरत नहीं कि हम न्यूज़पेपर ही पढ़ें, हमको जो चीज़ इंग्लिश में पसंद आए, जो चीज़ पसंद आए वही चीज़ आप पढ़िए। मूवी देखना पसंद है तो 2-4 मूवी से शुरुआत कीजिए। तो जो भी चीज़ हो इंग्लिश में जो पसंद आए उससे अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत करें। और प्रैक्टिस के लिए 2 किताब जनरली बहुत फेमस है। अब इस दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग अगर मानिएगा, एक किताब किरण का आता है SSC का, चैप्टर वाइज इंग्लिश के लिए। किरण का आता है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज आपका किताब आता है किरण का इंग्लिश के लिए। 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें भी है, लगभग 2000 के आसपास, 1940 के अप्रोक्स इसमें कॉमन एरर है, लगभग 1300 साइनो है, 1200 के आसपास एंटो है, 1300 वन वर्ड्स भी है। तो आप जब रूल पढ़ेंगे उसके बाद वोकैब याद करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, तो प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए अब है कि स्पेसिफिक खाली एरर का प्रैक्टिस करना है, स्पेशल हमको वन वर्ड्स का प्रैक्टिस करना है, स्पेशल इडियम का प्रैक्टिस करना है, स्पेशल एंटोनिम का प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए ये चैप्टर वाइज बेस्ट है। और MB पब्लिकेशन, MB पब्लिकेशन का जो इंग्लिश आता है, MB पब्लिकेशन का अजय सर का, अजय सिंह, MB पब्लिकेशन अजय सिंह, बहुत अच्छी किताब है MB पब्लिकेशन। देखिए ये जो किताब है, ये किताब सेट वाइज है। सेट मतलब जो जैसे CGL का इस सेट में मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का, इवनिंग, फिर शाम वाला, या इस डेट का डेट वाइज दिया हुआ। तो अगर आपको डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस करना है तो MB, और अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है तो किरण। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा बुक की जरूरत नहीं है। KD कैंपस वॉल्यूम 1 ब्लैक बुक, ये 2 तो मस्ट किताब है, एकदम मस्ट है। किरण का या तो चैप्टर वाइज ले लीजिए, या हम कहेंगे कि किरण का चैप्टर वाइज ले लीजिए। और जब इसको आप कवर कर लीजिएगा तब उठिएगा और लास्ट में सेट लगा जाइएगा MB पब्लिकेशन का। क्यों? क्योंकि SSC में इंग्लिश का भी रोल बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में क्वेश्चन सही करना बहुत अनिवार्य है, और स्टेट बोर्ड के बच्चा को थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा भी नहीं है, ये वॉल्यूम ब्लैक बुक पहले किरण चैप्टर वाइज, और जब ये हो जाए तब लास्ट में लगा के जाना है। एग्जाम से 1 महीना पहले खरीदना है और इसका सेट लगा जाना है। जितना भी इसमें सेट है, लेटेस्ट सेट लगाना है। 2015, 14, 13 का सेट लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेटेस्ट 5 साल का लगा जाना है। तो इंग्लिश के लिए आप इन किताब को प्रीफर करेंगे, समझ गए? या तो KD कैंपस वॉल्यूम 1 लेंगे नीतू मैम का, या इनका क्लास नोट्स इंग्लिश का आता है वो ले लीजिए, ब्लैक बुक ले लीजिए, या फिर इन्हीं का आता है वोकैबुलरी वो ले लीजिए। सबसे पहले किरण चैप्टर वाइज ले लीजिए, इंग्लिश में बेस्ट बुक है बोल रहे हैं। और लास्ट में अगर आपको लगता है नहीं अब इंग्लिश में कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो MB पब्लिकेशन का अजय सर वाला लीजिए और सेट लगा जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा अगर आप किताब आप रखते हैं या अदर मार्केट से किताब लेके आते हैं तो शायद आपको मार्क्स नहीं दिला पाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा विषय मैथ्स पे। SSC में मैथ्स का आजकल पूरा मार्केट में तितर बितर इतना किताब आया हुआ है कि आधा लड़का कंफ्यूज है कि मैथ्स में इधर से पढ़े उधर से पढ़े, इधर से कुछ नहीं होता। एक चीज सबसे पहले मस्ट है, मैथ्स में आप जब तक टॉपिक का कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग नहीं है, 1000 क्वेश्चन लगा जाइएगा कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि किसी टीचर का आपको सहायता लेना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश के लिए उसी तरह किसी टीचर जहां भी आप पढ़ते हैं उनका नोट्स,
आप नोट्स एक बनाइए, बेसिक नोट्स हर टॉपिक का, जो वो लिखाते हैं थोड़ा बहुत एक जगह, हर टॉपिक में कुछ कुछ बेसिक्स लिखाते होंगे जो यूज होता है, वो एक जगह आप कर लीजिए। और उसके बाद उन टीचर का, जहां भी आप क्लास करते हैं, लगभग लोग मैथ्स का तो क्लास करता ही है, तो उनका कोई भी नोट्स होगा जो आपको देते होंगे, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, तो जो आपको देते होंगे नोट्स, तो उसका प्रैक्टिस करते होइएगा। पहला तो ये बात हो गया, ये जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट उठिएगा किताब बनाने लगिएगा तो नहीं होगा। इंग्लिश का रूल तो नहीं है कि पढ़ के हम समझ लेंगे, मैथ्स है, मैथ्स में जब तक अब कॉन्सेप्ट से आप स्ट्रांग नहीं है तो नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से खोजें, तो जहां आप जिनसे पढ़ रहे हैं, अब हम ही से पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनका एक अपना पीडीएफ या नोट्स कुछ भी तो होगा जिससे आप प्रैक्टिस करते होंगे, पहले वो कीजिए। उसके बाद अब मान लीजिए परसेंटेज पढ़े, पूरा परसेंटेज पढ़ गए, पूरा रेशियो पढ़ गए, पूरा एलिगेशन पढ़ गए, पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ गए, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ गए, तो ये नहीं कि आज पढ़े या कल से प्रैक्टिस शुरू, पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए अच्छे से। एक बार में कम से कम 2 टॉपिक को अच्छा से कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि आज परसेंटेज पढ़े कल से उठ गए किताब बनाने, जी नहीं, पहले एक टॉपिक पढ़े, फिर अगला टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक, फिर उसको घर पे अच्छा से रिवाइज कीजिए। जिस भी टीचर का नोट्स आपके पास है उनका रिवाइज करें, जहाँ भी आप पढ़ते वो आप अपने हिसाब से आपको अच्छा पढ़ाएंगे, उनका नोट्स जैसे प्रैक्टिस किए। अब है कि मैथ्स में बुक कौन सा ले, तो बुक कौन सा ले, तो बुक में भी 2 बात है। एक, या तो आप किरण का ले लीजिए, किरण का एसएससी चैप्टर वाइज, ये भी आपका चैप्टर वाइज आता है। अब इसमें क्या है कि कुछ किताब ये जो है थोड़ा मोटा हो गया है, तो मोटा हो गया कि बहुत सारा लड़का को बनाने में दिक्कत लगता है, तो आप पिनेकल का ले सकते हैं प्रीवियस। ज़्यादा फालतू किताब का कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझे। किसका लीजिएगा, पिनेकल का, पिनेकल, पिनेकल एसएससी प्रीवियस, 4th एडिशन आ चुका है, 4th एडिशन इसका मिल चुका है, आ चुका है मार्केट में। तो आप या तो पिनेकल का किताब ले लीजिए एसएससी का प्रीवियस, या किसका लीजिएगा, किरण का, या तो पिनेकल का लीजिए या किसका लीजिए, किरण। हम सजेशन देंगे पिनेकल ले लीजिए, अच्छी किताब है, कुछ इसके बाद एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आप किसी चक्कर में पढ़ रहे हैं तो बर्बादी फिर तय है, नहीं होगा। इसको फालतू चीज करने की क्या आवश्यकता है, फालतू किताब बनाने का क्या आवश्यकता है। यूपीएससी तक के लिए आईआईटी के अगर कोई बच्चा तैयारी करता है, 10वां पास करके जब जाता है या 9वां से तैयारी करता है, तो वो पहले 4 साल का पैटर्न देखता है, क्या पूछ रहा है। यूपीएससी का जब आप तैयारी करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं या ऑप्शनल रखते हैं, तो आप पैटर्न पहले देखते हैं। हर एग्जाम का यही चीज़ होता है। आप एसएससी की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो आप पहले एसएससी का प्रीवियस पैटर्न देखेंगे, वो पैटर्न आपको बतला देगा कि अच्छा क्वेश्चन का ये लाजा है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस, प्रीवियस से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो प्रीवियस में 2 सबसे बेस्ट बुक है, या तो किरण या पिनेकल। या तो आप पिनेकल का ले लीजिए या किसका ले लीजिए, किरण का। और जहां भी आप क्लास कर रहे हैं उनका पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कीजिए, बस। एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ भी मत कीजिए। ये नहीं कि मैथ का इधर का किताब, उधर का वो किताब, कोई फायदा नहीं होगा। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए कौन सा बुक ले, कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। आप जहां भी रीजनिंग का क्लास करते हैं तो आप थोड़ा बहुत थ्योरी तो हर टॉपिक में होगा, थ्योरी पढ़ते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस है। एसएससी का रीजनिंग बैंक लेवल पे नहीं है, बैंक में भी सिर्फ यही है प्रैक्टिस। अब पजल को क्या पढ़िएगा, थ्योरी तो होगा नहीं, कुछ बेसिक्स बात होता है, बेसिक्स पोस्टुलेट है, उसके बाद जितना प्रैक्टिस कर सके आप। तो प्रैक्टिस के लिए फिर हम प्रीफर करेंगे किरण का। कुछ लोग अरिहंत का मास्टर रीजनिंग बनाते हैं, कोई उतना जरूरत नहीं है उसका। किरण का ले लीजिए रीजनिंग, बस प्रीवियस और कुछ नहीं। किस चीज़ के लिए, एसएससी के, सिर्फ एसएससी का बात बोल रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, या पिनेकल का फिर यहाँ आप ले सकते हैं। दूसरा कोई बुक लेने की एक्स्ट्रा आपको आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जहाँ भी आप जिस टीचर से पढ़ते हैं वो आपको बताते होंगे, तो उनका आपको अगर नोट्स है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। या अगर नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट अगर बुक पे आना है तो बेसिक्स नियम अगर आप पढ़ लिए हैं तो बस खाली आपको किरण का बुक प्रैक्टिस कर जाना। अगर किरण नहीं तो पिनेकल। इसमें हम सजेशन आपको देंगे किरण का, आप किरण का लीजिए, मैथ्स में पिनेकल का।
बात समझ में आ गया। एक्स्ट्रा कुछ विशेष करने की आपको आवश्यकता नहीं है, फालतू उतना चीज करने से कुछ फायदा नहीं है। बाद में जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब आपका पैटर्न जब सिलेबस हो जाएगा, जब आप इन सब किताब को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मॉक टेस्ट में भी आएंगे, आपको समझाएंगे कि मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाया जाता है। हो गया ये। ज्यादा बुक पढ़ने से नहीं हो जाएगा। अब सबसे अहम जीके, जो अहम रोल हो गया अब जीके का, पहले नहीं था एसएससी में, अब जीके जीएस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कुछ लोग लुसेंट को नहीं मानते हैं, लेकिन अभी भी लुसेंट एक बेस बुक है, आप इस चीज को समझिए। लुसेंट तो मस्ट ही है। लुसेंट के बाद सबसे पहले तो लुसेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। लुसेंट के बाद नीतू सिंह का स्टैटिक जीके आता है, ले सकते हैं केडी कैंपस का। केडी कैंपस का स्टैटिक जीके अच्छी किताब है। स्टैटिक जीके एसएससी के लिए हम बोल रहे हैं। स्टैटिक जीके आप इनका किताब ले लीजिए, लुसेंट का ले लीजिए। करंट जो आप पढ़ते हैं, तो करंट या तो 6 मंथ्स का ले लीजिए, 6 मंथ का 2 किताब खरीद लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का, जैसे एसपीडी वगैरह का आता है, एडिटोरिया का भी बहुत लोग यूज करता है, या वार्षिकांक ले लीजिए, किसी का भी जो आपको बेहतर लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ करंट के लिए आप अगर इस चीज़ को ध्यान देंगे, 6 मंथ का 2 ले लेंगे, या 1 ईयर का डायरेक्ट ले लीजिए, उससे भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एसएससी में यूपीएससी की तरह उतना डीप करंट नहीं जाता है कि एकदम क्वेश्चन को फ्लक्चुएट करके लेके जाता है। सिविल सेवा वाला करंट अफेयर्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा करंट में फ्लक्चुएशन होता है। करंट नॉर्मल ही पूछा जाता है, चलता फिरता करंट रहता है। आप लोग क्या करते हैं, करंट को भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे लग रहा है कि एकदम आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखने जाना है, सॉरी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टिक आउट करना है, वहाँ पे घुमा के रहता है। यहाँ एसएससी का जो करंट होता है वो नॉर्मल करंट होता है, 1 लाइनर नॉर्मल होता है करंट, ऐसा नहीं कि एकदम डीपली चला जाता है। बात समझिए। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन आजकल चल रहा है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में ही नहीं कि पता चलेगा कि एकदम पूरा डीप चला गया, नॉर्मल क्वेश्चन देता है। अब जैसे G20 का अभी शिखर सम्मेलन अगर हो रहा है इंडिया में, तो बेसिक क्वेश्चन इससे बनेगा बस। तो करंट के लिए ज़्यादा आपको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। या बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट में 2-2 घंटा समय देने का जरूरत नहीं, वो फालतू आपका जाता है, एकदम बर्बाद है। लुसेंट बहुत मस्ट है। लुसेंट जो है अगर वो आपका रेडी है, और इसके बाद स्टैटिक जीके, अब बाद बाकी 6 मंथ का करंट, इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का सार संग्रह 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ जाइए, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर सीजीएल की तैयारी करते हैं और मेंस देने जाता है, सीएचएसएल के लिए ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, इतना से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन इतना ही पे कमांड होना चाहिए। फालतू बुक पढ़िएगा, कोई विशेष फायदा नहीं। आज उसका निकल रहा है, कल उसका निकल रहा है, कल उसका निकल रहा है। जीके में आपको हर दिन लगेगा कि अच्छा ई टीचर का नया बुक लॉन्च हुआ, इसको पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बेस बुक को पढ़िए, लुसेंट है, पढ़िए इसको, अच्छी किताब है। ज़्यादा दिक्कत है तो लुसेंट का साइंस भी लेके पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपके पास समय अगर है तो साइंस जो आता है लुसेंट का वो भी ले लीजिए। तो लुसेंट एक बेस बुक है, आप इस चीज़ को मानिए। इसके बाद आपको केडी कैंपस का स्टैटिक जीके। अब इसके बाद एसएससी के लिए फिर एक बार आप प्रैक्टिस कर जाइए, और प्रैक्टिस किससे कर रहा है, किरण से, किरण का जीके, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़े, जैसे हिस्ट्री खत्म कर लिए, अब एक बार किरण वाला से जीके लगा जाइए। पॉलिटी खत्म किए, एक बार किरण वाला से लगा जाइए, जो भी एसएससी में 2023 तक के एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रैक्टिस के लिए लास्ट में आपको आना ही पड़ेगा। और एसएससी में कुछ क्वेश्चन होता है कि अक्सर रिपीट कर जाता है, तो आपको फायदा हो जाएगा कि अगर आप किरण का प्रैक्टिस सेट पूरा लगा जाते हैं जीके में तो आपको फायदा होगा। तो ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, ऑथेंटिक किताब पढ़िए और फैक्ट्स को पढ़िए। अब पता चल रहा है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 4 घंटा, कोई कम नहीं है 4 घंटा पढ़ने का। देख रहे हैं मैडम का, अच्छा मैडम बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छा नहीं समझ में आ रहा फिर भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसे नीट का एग्जाम देने जाना है, जो आपको काम का हो। पता चला इस बार रेलवे में सब बच्चा न्यूमेरिकल पूरा पढ़ रहा था ग्रुप डी के लिए, तो अब उसका यूज हुआ नहीं। तो आप अपने बेस पे रहिए ना। एसएससी का जो जीके है वह जीके थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। 50 किताब पढ़ने से नहीं होगा आपको। आप सोचिएगा कि 50 किताब पढ़ ले और पता चले कि 25 में 25 जीके लगा के चले आए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल भी है 25 में एकदम 20 जीके, तो बस नॉर्मल तरीका से ही संभव है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। एक लुसेंट बहुत को नहीं याद है पूरा सही तरीके से, एक स्टैटिक जीके का किताब पढ़ लीजिए, करंट, और फिर लास्ट में प्रैक्टिस। इसी को दिमाग में रखना बड़ी बात होती है।
आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और दिमाग में नहीं है तो पूरा पढ़ना बेकार है ना। जो आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है। जो आप पढ़ रहे हैं वह आपके एकदम दिमाग में होना चाहिए। तो आप जीके में बस इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब जब मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो उसमें जो जो नया क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन लगेगा कि नहीं जान रहे हैं, बार बार आ रहा है, उसका एक नोट्स बना लेंगे, एक डायरी, और लिखते चलेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा आया, ये क्वेश्चन बराबर अक्सर मॉक टेस्ट में आ रहा है, टेस्ट दे रहे हैं तो आ रहा है, उसका एक लिस्ट बना लेंगे। वो लास्ट स्टेप होता है। फिर मॉक पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, मॉक कैसे लगाया जाता है, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, उस चीज़ को कैसे सुधार करे कि अगला टेस्ट में फिर नंबर बढ़ जाए। लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरत होता है कि प्लिंथ जब तक बेहतर नहीं होगा, 1000 मॉक टेस्ट लगा जाइएगा, कुछ फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने से पहले याद रखिएगा, आपका बेसिक सारा कॉन्सेप्ट, टॉपिक का सिलेबस वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट है, 2 महीना बैठ के लगातार मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए ना, सीधे ग्राफ जो है ना आपका, वो जो ग्राफ है यहाँ पे अगर होगा ना, ग्राफ यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। बहुत लोग कहता है कि ग्राफ जो है शुरू से 2 दिन तैयारी का हुआ, मॉक लगाना शुरू कर दो, एकदम गलत, बर्बाद हो जाइएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। पहले अपने आप को स्ट्रांग कर लीजिए ना, अपने आप को अंदर से गट्स बना लीजिए। नहीं, एकदम मॉक में नंबर आना है, हो सकता है पहला में गड़बड़ाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक दिन में 3-3 मॉक तब देने का बारी आ जाएगा। पहले तैयार तो कर लीजिए। स्पीड नहीं आएगा, स्पीड आएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जबरदस्ती लेके आएंगे उसको, स्पीड नहीं आएगा। एक दिन में 4 मॉक देंगे, नहीं, कैसे स्पीड आएगा? आएगा स्पीड, लेकिन स्पीड तब आता है ना जब प्लिंथ मजबूत रहेगा। अब इंग्लिश पूरा पते नहीं है, मैथ का आइडिया नहीं है, जीके रीजनिंग आ नहीं रहा है, जीके के बारे में कोई आइडिया, जाके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हम 20 पे लटके हुए हैं, 50 पे लटके हुए हैं, कैसे बढ़ेगा जी? आप पहले बेसिक चीज पे फोकस कीजिए ना, बेसिक को फोकस ही नहीं किए, अच्छा लगे मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठ करके, तब माथा पे हाथ दे रहा, अच्छा उसको दिया, उसको इतना नंबर आ रहा है, हमको 2 दिन से 4 दिन से दे रहे, नंबर ही नहीं बढ़ रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। अरे भाई, जिसको नंबर आ रहा है वो पहले प्लिंथ को ठीक किया है, तब उसको नंबर आ रहा है। आपको भी आएगा नंबर, उससे ज्यादा नंबर आएगा, लेकिन आप प्लिंथ को ठीक नहीं करें, मैथ पूरा आ नहीं रहा है। आप 25 क्वेश्चन में मान लीजिए 2-4 को टॉपिक पढ़ लिए, तो उससे 25 का 25 बन जाएगा। कैसे सपना देख रहे हैं? ई टेस्ट का एनालिसिस कर लिए, अगला में बैठेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग होना है, और तैयारी करने में एक साधारण लड़का को 8 से 10 महीने लगता है। कोई 30 मार्क नहीं है कि आएगा और 3 महीने में एसएससी क्रैक कर जाएगा। टारगेट बैच, ई बैच, मैराथन बैच, है दम किसी का करवा देगा मैराथन बैच से? है, बोलिए किसी को है औकात तो करवा दे एसएससी सीजीएल क्रैक 3 महीना में, किसी को बैठा दे और 3 महीना में सीजीएल क्रैक करवा दे। नहीं होगा। जानते हैं किसका होगा? 1% केस अब बाद में होता होगा कि 3 महीना में बैठेगा, सीजीएल क्रैक हो जाएगा। एक साधारण लड़के के लिए पहले तैयार करने में प्लिंथ उसका 8 से 10 महीना लगता है, और सच्चाई है ये बात। 8 से 10 महीना आपको लगेगा अपने आप को पूरा एसएससी के अकॉर्डिंग ढाल करके पूरा रेडी होने में, और उसके बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना टेस्ट में पूरा, तब एकदम पिक पे आ जाइएगा आप। यानी 13 से 14 महीना, 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा, इतना समय लगता है एक साधारण लड़का को। जीनियस का हम बात नहीं बोल रहे हैं, एक मध्यम लड़का को बोल रहे हैं, और एक मध्यम से थोड़ा नीचे कैटेगरी के लड़का के लिए बोल रहे हैं। हाँ, जो अब साफे एकदम नीचे पे है उसको तो 3 साल भी लग सकता है। अब जो साफ पढ़वे नहीं करता है, ट्रैके के बाहर है, जोड़ घटा लघुत्तम भी 4 बार सोच के लिख रहा है, फैक्टर करने नहीं आ रहा, भाग देने नहीं आ रहा है, तो उसका तो फिर भगवान मालिक है। उसको पहले अपने आप को सुधार करना पड़ेगा तब। लेकिन जिसका जोड़ घटाव गुना भाग ठीक है, जो कम से कम लिख सकता है, ठीक से पढ़ सकता है, उसके लिए बोल रहे हैं। बहुत को देखते हैं कि रीडिंग में भी दिक्कत है, इंग्लिश का रीडिंग में भी दिक्कत है। बताइए उसको एसएससी में कितना प्रॉब्लम होगा? उसको तो पहले रीडिंग एबिलिटी को सुधारना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को आप पहले समझिए। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लगता है 14 से 15 महीने लगेगा। 4 महीने में कोई मैराथन क्लास कुछ कर लीजिएगा संभव, उसके लिए होता है कि जो ऑलरेडी तैयारी कर चुका, इस बार किसी कारण से नहीं हुआ, अब 2 महीना एकदम टारगेट कर लिए हो जाएगा। बहुत लोग को देखते हैं आजकल, बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है बिहार में, टारगेट बैच किया। किसका दिन है कि 2 महीने में टारगेट बैच में आपको बिहार पुलिस करवा देगा? 2 महीने में पढ़ के बिहार पुलिस होता है? बताइए तो आप ही। 2 महीने में आप पढ़ के कर लीजिएगा और बिहार पुलिस कहाँ से होगा? बताइए। जीके का उसमें कमाल है, जीके 2 महीना में कितना कितना आप पढ़ लीजिएगा? बताइए तो। उसके लिए आपको पहले से 6 महीना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो आदमी 6-7 महीना पढ़ चुका है
वो 2 महीना में अपना मूड फ्रेश कर ले, क्रैश कोर्स, ये कोर्स, टारगेट कोर्स, तो उसका हो सकता है। लेकिन जो कुछ नहीं का फॉर्म भरा, आया कहीं से, 2 महीना हम क्रैक कर देंगे, कैसे कैसे जाल में फंस जाता है, समझ नहीं आता। ये सब चीज़ों में मत फंसिए, पहले बेस को रेडी कीजिए, उसके बाद फिर तो आप महारथी हो जाइएगा, फिर उसके बाद स्पीड, आप मैराथन, उसके बाद तो आप मतलब एक स्टेप आगे चलिएगा किसी से भी। तो पहले प्लिंथ को रेडी कीजिए। प्लिंथ रेडी का मतलब जो एसएससी का अब सब कुछ मेन हो गया, ऐसा नहीं खाली मैथ मेन है या खाली इंग्लिश मेन है या खाली रीजनिंग तो आसान रहता है, खाली जीके मेन है, ऐसा कोई बात नहीं। जीके भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रीजनिंग महत्वपूर्ण है, उतना मैथ महत्वपूर्ण है, उतना इंग्लिश महत्वपूर्ण है। तो पहले इन सब चीज़ को ठीक करेंगे और तब हम आएंगे मॉक टेस्ट की तरफ। एक दिन बतलाएंगे कि मॉक कैसे दिया जाता है, एनालिसिस कैसे करेंगे मॉक का, मॉक में सुधार कैसे करेंगे। तो बुक जो है एकदम, इसके अलावा आप कोशिश मत कीजिएगा लेने का, मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल है, फार्मूला का, ट्रिक का, इधर उधर दायां बायां इतना है कि आपका दिमाग खराब कर देगा। इसीलिए कम बुक, एक किताब, बोला जाता है ना 50 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 50 बार पढ़ा जाए। 50 से इश्क करने से बेहतर है एक को 50 तरीके से इश्क किया जाए। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? 50 से मोहब्बत करने से आप बहुत बड़े मोहब्बत के बादशाह हो जाइएगा, ऐसा बात नहीं है। किसी एक से इश्क कीजिए, बेइंतहा इश्क कीजिए, इतना इश्क कीजिए दुनिया याद रखे, तब इसका मतलब हुआ। अब 50 100 से इश्क कर लिए तो इसका क्या मतलब, आप इसके राजा हो गए, बादशाह हो गए? जी नहीं। 50 किताब की कोई ज़रूरत नहीं है एसएससी के लिए। किताब कम होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, बार 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 उसको पढ़ेंगे। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इनमें से किन किताब को पहले फॉलो कर रहे थे और उस किताब से आपको क्या फ़ायदा हुआ, और ये किताब आप लोग के पास है या नहीं है तो कोशिश कीजिएगा धीरे 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 4 से 5 दिन में इन सारी किताब को लेके आएँ, बारी बारी से। अब एक ही बार सब किताब नहीं खरीद लेना है, आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए। अब इंग्लिश का एक किताब ले लिए, रीजनिंग का एक किताब, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से आपको किताब भी लेना है। तो अपनी स्थिति को देखते हुए, लेकिन इससे ज़्यादा किताब की ज़रूरत आपको नहीं है। इतना ही बात याद रखिएगा, 50 किताब को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को हम 50 बार पढ़ जाएं। 50 जीके के बुक पढ़ने से बेहतर है, अगर याद आप पढ़ लिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन याद नहीं है उससे बेहतर एक लूसेंट किसी को याद है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। भले वो आप 50 किताब पढ़ के याद कुछ रहे, पढ़ तो लिए, यादें नहीं आ रहा है। परीक्षा रूम में देखिएगा क्वेश्चन आता है, कहीं देखा हुआ है, अब लग रहा है देखा हुआ क्वेश्चन है, समझे में नहीं आ रहा, यादें नहीं आ रहा है, बड़ा दिक्कत होगा उस वक्त। बात समझे क्या होता है? देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। कभी कभी जो पढ़ के जाता है उसको बड़ा अफसोस होता है, जैसे पढ़ के गया, अब क्वेश्चन वो कहीं पढ़े हुए हैं, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का, इंग्लिश कहीं का हो, और उसको दिमाग पे नहीं आ रहा है। बड़ा उस वक्त लगता है कि देखिए पढ़े हुए थे क्वेश्चन, थोड़ा सा एकदम दिमाग से मिस हो रहा है, दिमाग पे आ नहीं रहा, बड़ा एकदम ऑड फील होगा आपको। हाँ, जो पढ़वे नहीं किया उसको क्या दिक्कत है? तो अगर वही एक चीज़ को आप 50 बार पढ़े रहते तो एकदम देखते ना आपको नज़र आ जाता। अब 50 किताब पढ़िएगा, 50 तरीके का बात, सब तरीके का बात दिमाग में लगा, अच्छा ये भी कहीं देखें, ये भी कहीं देखें, याद देखे सब है, याद कुछ है ही नहीं, तो बड़ा समस्या में पड़ जाइएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो किताब है उसको जितना मैक्सिमम बार पढ़े और किताब की संख्या कम रखें, कम किताब, और उसको मैक्सिमम टाइम्स पढ़ना है। आप सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है। रेलवे की तैयारी करेंगे, रेलवे के अकॉर्डिंग सोचना है। नेक्स्ट वीडियो रेलवे पे भी बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्त में सब लोग में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी कन्फ्यूजन होगा एसएससी के लिए कौन से बुक को रखें, तो आप उनको वीडियो भेज दीजिएगा, जो भी ग्रुप चलाते होंगे उनमें। धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार धीरे धीरे अब दे रहे हैं, और जो भी लोग नए हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नया जुड़े हैं वो भी अपने नए साथी को जोड़िएगा, और कारवां धीरे धीरे अब आगे बढ़ाना है। छोटे से शहर से बड़े शहर तक कारवां के लिए अब चलना है। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से।